नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मनुष्य को समय समय पर कोई न कोई वस्तु खरीदने की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य अपने उपयोग के लिए कोई न कोई सामान अवश्य खरीदता है, क्योंकि मनुष्य को जो आवश्यकता होगी वह सामान तो उसे बाजार से खरीदना ही पड़ेगा और वह बाजार से तरह तरह की वस्तुओं को घर में अपने उपयोग के अनुसार खरीदता है। वस्तु के उपयोग करने का और किसी भी चीज को खरीदने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। विशेष तौर से शनिवार को क्या चीजें घर में लानी चाहिए, क्या चीजें नहीं लानी चाहिए, इसका बहुत ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिवार वह एक ऐसा दिन है जो कि शनि देव का दिन होता है। शनि देव बहुत क्रोधित देवता माने गए हैं और यदि शनि देव क्रोधित हो जाएं तो फिर कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको उनके क्रोध से बचा सके। इसलिए वास्तु शास्त्र में यह कहा गया है कि शनिवार के दिन कुछ चीजें ना खरीदें तो आपका भला ही होगा। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, धन धान्य की पूर्ति होगी तथा धन आने में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आप भूलवश इन वस्तुओं को खरीद लेंगे तो फिर आपको शनि देव की कुदृष्टि से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, सुखी जीवन चाहता है और अपने घर में धन की कमी नहीं रखना चाहता है, वह व्यक्ति विशेष तौर से इन बातों को जरूर ध्यान दें। शनिवार के दिन कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो खरीदी नहीं जा सकती हैं और घर पे नहीं लाई जाती हैं, और ऐसी भी बातें बताऊंगा जिससे कि शनि देव क्रोधित न हो, उनकी कुदृष्टि आप पर ना पड़े और आप अपने जीवन पर्यंत सुखी रहें। आदि आदि ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा, और जिनका आप भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि शनिवार के दिन कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना वर्जित है और इसको खरीदने से हमारे घर में क्या परेशानियां आ सकती हैं। वैसे शनि भगवान बहुत शांत स्वभाव के देवता होते हैं, परंतु यदि वो क्रोधित हो जाएं तो फिर उनको शांत करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए इस दिन विशेष तौर से यह कहा गया है कि यदि आप इन वस्तुओं को शनिवार को नहीं खरीदेंगे तो आपके घर में शनि देव का प्रवेश नहीं होगा, आपके यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो पहली वस्तु है नमक। आपको भूल करके भी कभी भी शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप शनिवार को नमक खरीद करके लेकर घर आएंगे तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लग जाएगा और आप कर्जदारी हो जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपको तरह तरह की रोग व्याधि हो सकती हैं, यानी आप रोगी भी बन सकते हैं। इसलिए आप शनिवार को नमक कभी नहीं खरीदें। दूसरा है कैंची। शनिवार के दिन कभी भी भूल करके आप कैंची ना खरीदें, क्योंकि कैंची एक ऐसी वस्तु होती है जो कि लोहे से बनी हुई होती है और उससे कपड़े कागज आदि काटने में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कैंची एक ऐसी वस्तु है जिससे कि किसी भी चीज को काटा जाता है, तो काटने वाली चीज होती है, इसलिए इसको नहीं खरीदना चाहिए। आप कभी भी जाकर के आप पता कर सकते हैं कि जो पुराने कपड़े के व्यापारी या टेलर हैं वो लोग भी शनिवार को कभी भी कैंची नहीं खरीदते हैं। यह हमारे पुराने समय से भारतीय परंपरा में चला आ रहा है। यदि आप इस दिन भूलवश कैंची खरीद लेते हैं तो आपके रिश्तों में तनाव और खटास आने लगेगी, पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाएगा, भाई बंधुओं से आपके झगड़े शुरू हो सकते हैं, आपके अपने बच्चों से भी नहीं बनेगी। इसलिए भूलवश कभी भी कैंची इस दिन ना खरीदने। अगर आपको कैंची खरीदने की आवश्यकता है तो शनिवार को छोड़ करके आप किसी अन्य दिन इसे खरीद सकते हैं। तीसरा, काले जूते। शनि ग्रह को पैरों का कारक माना गया है, इसलिए यदि आप भूलवश काले जूते शनिवार को खरीद लेंगे तो फिर आप अपने साथ शनि देव को अपने घर ले आते हैं। और आपने देखा होगा घर में कभी भी शनि देव की मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती है, वो सिर्फ मंदिरों में ही शनि देव की स्थापना की जाती है। शनि देव को अपने घर के अंदर नहीं लाना होता है। यदि आपको काला रंग पसंद ही है और आप चाहते हैं कि काले रंग का ही जूता मुझे खरीदना है तो
तो आप शनिवार को छोड़ करके किसी अन्य दिन उस जूते को खरीद सकते हैं। यदि आप गलती से शनिवार को काले जूते खरीद लाए तो फिर आपको हर कार्य में असफलता ही मिलेगी। चाहे आप नौकरी वाले हैं तो आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी की तलाश करेगा तो उसको नौकरी में भी बहुत दिक्कत आएगी। और यदि कोई व्यापारी है तो उसके व्यापार में भी बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए भूल से भी कभी आप काले जूते को शनिवार के दिन ना खरीदें। चौथा है काले तिल। कभी भी भूल करके शनिवार के दिन आप काले तिल को नहीं लाएंगे। वैसे तो काले तिल की यह विशेषता है कि यदि आप सर्दियों में काले तिल को खाएंगे तो आपका शरीर बहुत पुष्ट होता है। यह कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। यह हमारे शरीर में सर्दी को दूर करता है तथा शरीर में गर्मी को बनाए रखता है। इसी कारण से काले तिलों का हमेशा पूजन में उपयोग किया जाता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या कोई शनि ग्रह दोष हो तो आपको उस दोष को टालने के लिए काले तिल का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष पे काले तिल शनिवार को चढ़ाने चाहिए। लेकिन भूल करके भी कभी भी शनिवार को काले तिल ना खरीदें। अगर आपने गलती से इस दिन काले तिल को खरीद लिया तो आपके कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। आपका कार्य बिना रुकावट के चलते रहें, इसलिए आप भूल के भी काले तिल को कभी भी ना खरीदें। पांचवा, सरसों का तेल। भूल करके भी सरसों का तेल अपने घर में उपयोग करने के लिए कभी भी ना खरीदें। यदि आप भूल से भी इस दिन सरसों का तेल खरीद लेते हैं तो उस तेल को तुरंत दान करके आ जाइए, नहीं तो शनि देव की मूर्ति में उसे चढ़ाइए या मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आपको सरसों का तेल ही खरीदना है तो आप शनिवार को छोड़ करके किसी और दिन सरसों का तेल खरीद के ला सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी तेल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। विशेष तौर से सरसों का तेल तो भूल के भी नहीं घर में लाना चाहिए। शनिवार को तेल खरीदने से आप रोगी बन सकते हैं, आप रोगों से ग्रसित ना हो, इसलिए आप सरसों का तेल शनिवार को कभी ना खरीदें। छठवां, चक्की। जो भी व्यापारी हैं वो यदि अनाज पीसने के लिए चक्की खरीदना चाहते हैं या आप अपने घर में भी कोई छोटी चक्की लाना चाहते हैं तो आप शनिवार को कभी भी ना खरीदें। किसी और दिन चक्की को आप खरीद लें, क्योंकि चक्की के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं और लोहा खरीदना शनिवार को मना किया गया है। और भूल से भी आप अगर चक्की को खरीद लाएंगे तो फिर आपके घर में तरह तरह के तनाव आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे और आप इस चक्की से जो आटा पीस करके खाएंगे वो भी आपके शरीर में लगेगा नहीं, वो आपको रोगी ही बनाएगा और आपके शरीर में तरह तरह के रोग होने लगेंगे। घर परिवार में भी व्यक्ति रोगी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि चक्की को शनिवार को कभी भी ना खरीदें। सातवां, स्याही। जो विद्यार्थी अपने जीवन में चाहते हैं कि तरक्की करें तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने उपयोग के लिए स्याही शनिवार को कभी भी ना खरीदें, क्योंकि स्याही कलम की ऊर्जा होती है और विद्या मनुष्य का गहना होता है। तो विद्या तभी आपको आएगी जब आप यह स्याही को शनिवार को ना खरीद के किसी और दिन खरीदते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मकसद होता है कि यदि मैं विद्या ग्रहण करूं तो मुझे पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिले, यश मिले, और विद्या का मैं अध्ययन कर रहा हूं तो विद्या मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। लेकिन विद्या को प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम होता है कलम, और कलम में जो होती पड़ती है स्याही, वह स्याही शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कागज, कलम और दवात आदि सभी को खरीदने का सबसे श्रेष्ठ दिन गुरुवार होता है। यदि आपको खरीदनी है तो गुरुवार के दिन स्याही खरीद सकते हैं। यदि आप शनिवार को स्याही खरीदेंगे तो आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा और आपकी चारों तरफ निंदा होने की पूरी संभावना होती है। आप यदि चाहते हैं कि आपका यश चारों तरफ फैले तो आप भूल के भी शनिवार को स्याही ना खरीदें। ये तो वो बातें थी जो शनिवार के दिन वर्जित बताई गई हैं और कहा गया है कि इस दिन यह कार्य नहीं करने चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।